यहाँ पर डोमिनोज नीचे है और ऊपर कोई बिल्डिंग है और साइड से उसका रास्ता है। इस हॉल के राइट साइड पे भी एक डॉम है और उस हॉल से लेफ्ट पे एक और रूम है जिसमें 4 हैं। अगर आप 5, 10, 6 तक भी हैं तो यू विल प्रॉपरली फिट, बट आप 6.5 फुट के हैं तो फिर तो मुश्किल है यार। तो आप यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हो, बियर वगैरह सब आपको अवेलेबल है। आई डोंट नो, अगर आप शौकीन हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं या बाहर से भी ला सकते हैं। जोमेटो वगैरह भी चलता है यहाँ पे। 500 मीटर्स ही बोला है ऐसा तो मुझे, और वॉकिंग डिस्टेंस ही बोला है कि कैंडोलिम बीच है और सब लोग पैदल ही जाते हैं, नो नीड फॉर एनीथिंग। तो यहाँ से हम लोग समुंदर देख सकते हैं, आप पीछे देख सकते हो मेरे। द हॉस्टलर कैंडोलिम में जो है बागा से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ का कुछ ऐसा एंट्री पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डोमिनोज नीचे है और ऊपर कोई बिल्डिंग है और साइड से उसका रास्ता है। कैंडोलिम का रास्ता है, थोड़ा सा ट्रैफिक दिख रहा है बट पार्किंग स्पेस काफ़ी है। लेट्स गो इनसाइड। एंट्री सही लग रही है काफ़ी। रिसेप्शन 8 मिक्स डॉम गया है, 8 पर्सन वाला, और अभी अंदर जा रहे हैं। कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हियर इज़ द पूल। हॉस्टल में लिफ्ट नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, बट ठीक है, मेरा फर्स्ट फ्लोर है तो लेट्स गो। तो फर्स्ट फ्लोर आपके पास ज़्यादा सामान है तो स्लाइटली अनकम्फर्टेबल होगा आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, चेंज अपडेट। 8 बेड डॉम जो है सेकंड फ्लोर पे है, तो आपको 2 फ्लोर चढ़ने होंगे। जो 203 से हम लोग इंटर हुए, ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर आते के साथ ऐसा नहीं आपको डॉम शुरू है, एक कॉमन हॉल है जहाँ बैठ सकते हैं। अगर आपके दोस्त हैं तो चिल मार सकते हैं। एक कॉमन दराज है और अंदर आने के बाद एक कॉमन सा बालकनी है जहाँ पे आप अपनी शामें बिता सकते हैं आप चाहे तो। और वहाँ से सामने वाले में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन बाहर का आपको रोड दिखता है। एंड इस हॉल के राइट साइड पे भी एक डॉम है। इधर 4 इधर हैं, उसके रेस्टरूम्स जो दोनों ही हॉल के होंगे, और उस हॉल से लेफ्ट पे एक और रूम है जिसमें 4 हैं। तो टोटल दोनों साइड इधर 4 और इधर 4, और साथ में ये कॉमन वॉशरूम और एक बालकनी प्लस एक कॉमन हॉल। अब आते हैं बेड की तरफ। सबको पर्दे दिए हुए हैं, फ़ैन है, एसी है, एक वर्क स्टेशन है, अगर आप काम करना चाहो तो चेयर वगैरह पड़ी हुई हैं, आप जब चाहे मांग सकते हो। ये वाला मैंने लिया है, और इसमें जो आप देख सकते हो पर्दा लगा है, तो मैं पर्दा हटाता हूँ। दिस वन इज़ माई बेड, बंक बेड। इस पर कुछ पॉकेट्स बने हुए हैं ताकि अपना सामान आप रख सकें, मोबाइल वगैरह। चार्जिंग सॉकेट है ताकि लैपटॉप मोबाइल वगैरह सॉकेट चार्ज कर सकें। कम्फी बेड है, नॉट बैड। 1-2 हॉस्टल्स में बहुत टाइट मिले थे। ब्लैंकेट प्रॉपर है। नीचे लॉकर्स हैं। ये लॉकर एक्चुअली इस तरह के लॉक के साथ आते हैं, मतलब कुंडी लगती है बेसिकली, और एक पिंजरा है जहाँ आपके सूटकेसेस वगैरह आ जाते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम, मैंने चेक किया है। और अगर आप कैरी बैग वहाँ बैकपैक रखते हो वो भी आ जाएगा, बट इसमें लॉक लगता है। अ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट, ये जो लॉक लगता है, ये लॉक आप अपना लाइए या तो बाहर से खरीद लीजिए। अगर इनसे लेते हैं तो 100 कुछ रुपये, 116 या 17 रुपये चार्ज है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि एसी वेसी ये सब का टाइम है, मैंने नहीं सुना अभी, और कई सारे हॉस्टल्स में होता है कि इतने बजे के बाद बंद कर देते हैं। आगरा में भी रुका था मैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट मैं वहाँ रूम लिया था, सो बंक बेड का मुझे एक बार कंफर्म करना होगा। दूसरा कि यहाँ पर एंट्री जब हुई मेरी, तो उन्होंने बोला डेस्क पे आप एंट्री नहीं कर सकते, आपको पहले किसी भी वेबसाइट से, इनके खुद के वेबसाइट या मेकमेट्रिक वगैरह कहीं से भी इनका रूम बुक कर लेना है। फिर इनकी तरफ से व्हाट्सएप आएगा। अगर आप हैंड टू हैंड रिसेप्शन पे करते हैं
तो आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इनके सर्वर बिजी होते हैं। तो इनके हॉस्टलर के अपने ही अकाउंट से व्हाट्सएप आएगा आपको, उसमें कोड वर्ड होंगे। फिर आप कोड वर्ड भरोगे मोबाइल पे ही एक लिंक के थ्रू, वहाँ पे अपना आधार फ्रंट बैक डालोगे, या अगर ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट है तो उसका, पैन कार्ड नहीं चलता, वो सब अपलोड करके साइन इन करके तब ये लोग आपको चेक इन देंगे, आपके रूम तक पहुँचाएंगे। और खाने पीने का है कि आप बाहर से भी ला सकते हो, यहाँ पे भी कुछ कैफ़े के इंतज़ाम है, प्लस इतना कुछ है कि आसपास भी, तो खाने का इशू नहीं है, और पूल वगैरह सब है ही। मैं आपको डिटेल में बाकी चीज़ें दिखाता। सो आई एम स्लीपिंग राइट नाउ जस्ट टू शो यू कि इफ़ आई फिट और नॉट कंफर्टेबल। हेड रेस्ट मीन्स पिलोज, जो बैक है मेरा इज़ कंफर्टेबल। एक्चुअली ये जो मैट्रेस है इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंड लेट मी शो यू द लेंथ। पैर मेरे पहुंच रहे हैं, वो एक्चुअली काफ़ी पहले ही ख़त्म हो जा रहे हैं। अगर आप 5, 10, 6 तक भी हैं तो यू विल प्रॉपरली फिट, नॉट अ वरी। बट आप 6.5 फुट के हैं तो फिर तो मुश्किल है यार। और लगेज वगेज के लिए कोई इशू नहीं, क्योंकि ये काफ़ी खाली अभी पड़ा होता है। मैंने पूछ लिया था कौन सा डॉम खाली है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट कर दिया कि आप 8 वाला ले लो, और ये काफ़ी खाली है। और इस वाले रूम में 4 ही हैं, उस वाले रूम में 4 हैं, बीच में कॉमन हॉल है, तो काफ़ी खाली सा फील हुआ। AC इज़ ओके, चल रहा है, बट मुझे थोड़ी सी हल्की सी गर्मी फील हो रही है, क्योंकि एक तो रूम ठीक ठाक साइज़ का है और एक ही पंखा है, और दूसरा गोवा में गर्मी पड़ती है काफ़ी। तो हालांकि ठंडक भी फील होने लगी है धीरे धीरे, तो इट इज़ ओके, अनकंफर्टेबल नहीं है। और अब नीचे जाके आराम से वर्क स्टेशन वगैरह देखते हैं, प्लस खाने वाने का क्या है। और अगर आप उन लोगों से हैं जैसे मेरा एक फ्रेंड जो बहुत पानी पीता है, रूम्स के बाहर जनरली इस तरह के वाटर डिस्पेंसर है, तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कप से, डस्टबिन से यूज़ करें। और हम सीढ़ियों से नीचे जाके देखते हैं कि जो कॉमन बाहर का एरिया है पूल के पास और काम करने के वर्क स्टेशंस कैसे। वर्क स्टेशन के लिए एक अलग सा एरिया है, एक केबिन सा बना है। एंड बाहर का आप देख सकते हो पूल है, रिसेप्शन है जहाँ पे लोग खेल रहे हैं, खा रहे हैं वगैरह। एंड देन देयर इज दिस केबिन जहाँ से हम इंटर हुए, एंड दिस इज डेडिकेटेड टू योर वर्क। तो लेट मी शो यू कि हाउ आर द स्विचेस, टेबल्स एंड चेयर्स एक्स्ट्रा, जहाँ से आप आराम से काम कर सकते हैं। दिस इज ए साइलेंस जोन, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेट मी शो यू। सो देयर एम्पल ऑफ स्विचेस, वर्क स्टेशंस आर लाइक दिस, और कई सारे हैं, उधर से भी आप निकल सकते हो। बगल में बहुत अच्छा आपको नज़ारा दिखेगा। इनफैक्ट शाम को जो चेयर है आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा कि आप आराम से काम कर सको। यहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ, एंड देयर आर स्विचेस जहाँ से आप अपने डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो, और आपको नज़ारा भी अच्छा दिखता रहेगा। खाते पीते हुए चीज़ें आराम से कर सकते हो यहाँ। ऑल इन ऑल वेरी गुड। लेट मी जस्ट स्टार्ट माय वर्क, और जो भी एक्सपीरियंसेस साथ साथ होते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। अगर आप रीडिंग के शौकीन हैं तो दे आप रेडियो बुक्स, और अच्छे बुक्स हैं। तो ऐसी कि काफ़ी उन्होंने ब्रांड प्रमोशन हो इसलिए ऊनो को कवर कर रखा है, बट ऊनो भी इज़ देयर। एंड इफ़ यू आर शौकीन ऑफ चेस, तो पूरा चेस बोर्ड है, सारे पीसेस है, यू कैन यूज़ दोज। और इसी तरह की और भी चीज़ें हैं। एंड अगर आप किसी भी और तरह के मतलब बियर वेयर ये सब पीना चाहते हो तो देयर आर डेडिकेटेड स्पेसेस, तो आप यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हो। बियर वगैरह सब आपको अवेलेबल है। आई डोंट नो, अगर आप शौकीन हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, या बाहर से भी ला सकते हैं। जोमेटो वगैरह भी चलता है यहाँ पे। अभी कुछ लोग केक वेक मंगा के बर्थडे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे कई जगहों पे QR कोड्स लगे हैं, उनके अलग अलग पर्पस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वाईफाई के लिए आप स्कैन कर सकते हो, और साथ में एक रेस्टोरेंट यहीं पे है आपके काम करने के लिए।
सो ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया। स्विमिंग पूल का नज़ारा लेते हुए लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। अब जो काम है उसको थोड़ा सा निपटाया जाए एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द वीडियो। अभी बाहर निकला हूँ मैं, डोमिनोज वगैरह के सामने ही खड़ा हूँ, मतलब हॉस्टल के ठीक बाहर। और यहाँ से मुझे बताया गया कि कंडोलम बीच जो है ना, अगर आप, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से हॉस्टल से बाहर राइट साइड पे थोड़ा आगे जाएंगे तो एक राइट मोड़ आएगा। आप राइट जब मोड़ेंगे तो 500 मीटर की दूरी पे 500 मीटर्स ही बोला है ऐसे तो मुझे, और वॉकिंग डिस्टेंस ही बोला है कि कंडोलम बीच है। और सब लोग पैदल ही जाते हैं, नो नीड फॉर एनीथिंग। अगर स्कूटी है तो चले जाओ, वरना कार वार ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी कितना दूर है। तो हॉस्टल से थोड़े से आगे बढ़कर यहाँ पे आप देखोगे IDBI बैंक वगैरह है, और एक जियो करके छोटा सा बैठने का एरिया है, खाने पीने का। वहाँ से गली जाती है और 5 मिनट की वॉकिंग है। तो आई टेक दिस वॉक और लेट्स सी ये 5 मिनट की वॉक बीच पे कैसे निकलती है। आसपास कई सारे रिजॉर्ट हैं। अगर आप कैंडोलिम पे देखो, कैंडोलिम बहुत साफ़ सुथरा है। तो अगर आप चाहते हो कि कैंडोलिम के मज़े लो तो आई थिंक इस गली के अगल बगल IDBI बैंक या हॉस्टलर के आसपास कई सारे रिजॉर्ट हैं, आप वो ले सकते हो। मुझे साइंस दिखे, ऐसे लिखा है कि बीच लेफ़्ट, तो इस वाले गेट से लेफ़्ट की तरफ। घर बहुत सारे यहाँ पे अच्छे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी स्टे के 1-2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। बीच के आसपास मैं जाके देखता हूँ और क्या ऑप्शन दिखते हैं। कुछ इस तरह के रूम्स दिखे हैं मुझे। और अभी रास्ता 5 मिनट तो नहीं है, थोड़ा सा लंबा है। सो आई एम वॉकिंग एंड लेट्स सी कितनी देर में मैं पहुँचता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड द शानूज़ सी साइड होम, वेरी गुड। इनका जो नंबर है, ये घर देखने में भी बहुत सुंदर है, और इसके जो बीच का एरिया है ना, मेरे ख्याल मतलब इनके अंदर से ही आप रास्ते से निकल सकते हो। तो ये सब काफ़ी बीच के उधर व्यू दे सकते हैं आप। अगर आप रिलैक्स ही करने आ रहे हो, साउथ गोवा नहीं जा सकते, तो कैंडोलिम पे आ सकते हो। और ये अंदर की साइड पे आपको बहुत अच्छे रुकने के ऑप्शंस मिल सकते हैं, खास करके अगर आपके पास बाइक, स्कूटी या कार हो तो। कार के लिए ये गली इतनी भी पतली नहीं है, बट हाँ थोड़ी कंजस्टेड है, तो आपको संभाल के चलाना होगा। बाइक, स्कूटी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मुझे समुंदर की आवाज़ भी आने लगी है। तो यहाँ से हम लोग समुंदर देख सकते हैं, आप पीछे देख सकते हो मेरे। और यहाँ से ना आई थिंक और 5 मिनट का रास्ता है। मैं अभी जा नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत सारा काम निपटाना है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू कवर दिस प्लेस। सो कितना डिस्टेंस है वो मुझे देखना था। 5 मिनट नहीं है, 500 मीटर नहीं है, इट्स अराउंड 1 किलोमीटर, और 15 मिनट तो आपको लगेंगे। सो इफ़ यू आर जस्ट 2 पीपल, टेक अ स्कूटी। दिन में तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। शाम में अगर आप वॉकिंग के शौकीन हैं तो देन यू कैन वॉक, और टेक ए कार ऑल्सो। और ग्रुप में हो, फैमिली के साथ हो, तो पैदल तो बताओ अनटिल अनलेस इट इज़ इवनिंग और आपको वॉक का शौक है। 15-20 मिनट का वॉक तो लगेगा, 5 मिनट बिल्कुल नहीं है, एंड अराउंड 15 मिनट तो लगते हैं। तो ये अब तक एक वीडियो थी कैंडोलिम बीच के पास जो द हॉस्टल है उसकी। एक समराइज वर्जन की बात कर लेते हैं। जाने से पहले आप यहाँ पे अप टू 10 बेड मिक्स डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको 6 बेड डॉर्मेट्रीज भी मिल जाएंगे, फीमेल ओनली डॉर्मेट्री भी मिल जाएंगे, एंड रूम्स डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल सभी तरीके के मिल जाते हैं। शुरुआत सिंगल डॉम वाले से 450 रुपए से शुरू होती है, एंड सीजन जब हाई होते हैं तो 750-800 भी जा सकते हैं। इसी तरह रूम 2500, 3500, 4500 के भी मिल सकते हैं आपको, डिपेंडेंट ऑन द ऑक्यूपेंसी। बात कर लेते हैं कि आप ट्रेन से यहाँ आना चाहें तो 19 किलोमीटर दूर थिवियम रेलवे स्टेशन है। अगर आप बस से आना चाहें तो 9 किलोमीटर दूर मापुसा बस स्टैंड है। और अगर आप एयरपोर्ट से आना चाहें तो जो क्लोजेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा वो दाबुलिम है। यहाँ पे चेक इन 2 बजे हो जाता है और चेकआउट 11 बजे सुबह। आपको यहाँ पर जो कॉमन चीजें मिलती हैं वो है यहाँ का रिसेप्शन, वर्क स्टेशन, इंडोर गेम्स, हाउस कीपिंग, CCTVs, एयर कंडीशन, स्विमिंग पूल, पावर बैकअप। जगह जगह पे वाटर डिस्पेंसर लगे हैं ताकि आपको पानी बार बार खरीद के ना पीना पड़े, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन यहाँ पर जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पे है जहाँ से आपको इजिली कैब्स, स्कूटी, बाइक रेंट पे
मिल जाते हैं। एक लोकेशन इन्होंने कैंटोलियन बीच का नजदीक का दिखाया है, जिसको ये लोग 5 मिनट की दूरी कहते हैं। उसको मैं एक नेगेटिव पॉइंट काउंट करूंगा, क्योंकि वो 5 मिनट नहीं है, जैसा वीडियो में आप देख सकते हैं आपको चलते फिरते 15-20 मिनट लग जाएंगे। एंड देन जो दूसरी मुझे बुरी बात लगी वो ये है कि अगर आप बुक करके आ रहे हैं तो आपको रिसेप्शन पे एक बार दोबारा से चेक इन करना पड़ता है उनके ऐप के थ्रू, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसको ये लोग थोड़ा इजी बना सकते हैं। जो लोग रेगुलर आते हैं उनके लिए तो फिर भी उनको समझ आ गया है, पर जो पहली बार आएगा उसको वो एक झंझट लगेगा। रेस्ट एवरीथिंग वाज फाइन, इट्स नीट, क्लीन एंड इजिली एक्सेसिबल। आप चाहे तो यहाँ पर लंबे ड्यूरेशन के लिए वर्केशन भी ले सकते हैं और वो इनसे आप पैकेज डील कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू, एक ऑनेस्ट रिव्यू, and I think everything is fine here to stay. You enjoy your vacation. मैं आपको मिलूंगा किसी और लोकेशन को एक्सप्लोर करते हुए किसी और वीडियो में। Thank you.